जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया गया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण कई परीक्षार्थी अपने गृह राज्य लौट गए थे। वह अपने परीक्षा के लिए पंजीकृत केंद्रों में वापस नहीं आ सकते। ऐसे में उन छात्रों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के द्वारा परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा केंद्र बदलने का सुविधा दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि परीक्षा केंद्र बदलने के लिए परीक्षार्थियों को 25 मार्च तक आवेदन करनी होगी। इधर राज्य के राजभवन सचिवालय में राज्य के विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की गठन कर दी गई है। वहीं इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बताते चलें कि राजभवन सचिवालय में इन पदों में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 से 27 अप्रैल तक होगी। राज्य के स्कूल कॉलेज प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित सामग्री 1 से 4 अप्रैल तक जेक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के स्कूल कॉलेजों को प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक पत्र उत्तर पुस्तिका 30 अप्रैल तक जेक कार्यालय में जमा करनी होगी। साथ ही बताते चलें कि डाक के माध्यम से भेजे गए अंक पत्र और अन्य कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा वेटनरी डॉक्टर के कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 24 मार्च 2021 से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र 22 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, जबकि ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया तय है। साथ ही अभ्यर्थियों की सिलेक्शन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। इधर राज्य में वर्तमान हेमंत सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर उसके मनोबल को नीचा दिखाने का काम किया है। महज 13 रुपया 70 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देकर वर्तमान राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। शनिवार को उक्त बातें रांची के मेयर आशा लकड़ा ने की। मेयर ने सीएम की घोषणा की टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएम ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। 13 रुपया 70 पैसा में राज्य के एक बेरोजगार युवक आखिर क्या कर सकते हैं? इस संबंध में आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बताते चलें कि इस परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 के बीच लिया गया था। आगे स्किल टेस्ट की सूचना अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से दिया जाएगा। आयोग के द्वारा अंतिम फाइनल आंसर की 26 मार्च को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो कि 25 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। इधर राज्य के कुल 32 लीडर स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से संबंधित लीडर स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाने के लिए अपील सीबीएसई से किया जाएगा। संभवतः नए शैक्षणिक सत्र में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। इसमें से 32 स्कूलों को पहले चरण में सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। बताते चलें कि जिन 32 स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी, उनमें से राज्य के सभी 24 जिलों के जिला स्कूल भी शामिल होंगे। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में शनिवार को सेना बहाली में कुल 280 युवाओं का डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए चयन किया गया है। बहाली में 2810 युवाओं ने भाग लिया। मोरहाबादी मैदान में आयोजित सेना बहाली में झारखंड के सभी 24 जिले के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगी। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में ही भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही इस बहाली में शामिल हों।
इधर राज्य के सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा अब अनुकंपा पर योग्यता के आधार पर तृतीय वर्ग में नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले उच्च योग्यता रहते हुए भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति चतुर्थ वर्ग में होती थी। शनिवार को विश्वविद्यालय में 2008 बैच के शिक्षकों के बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिंज ने तमाम जानकारियां दी। इधर राज्य के टाटा मोटर्स कंपनी जमशेदपुर के द्वारा अपने कर्मचारी पुत्रों के लिए टाटा स्किल ट्रेनिंग यानी TMST की बहाली निकाली गई है। इसमें वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में 60% अंक के साथ उत्तीर्णता हासिल किया हो वह इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन टेल्को स्थित लेबर ब्यूरो कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बताते चलें कि 10 अप्रैल को TMST की परीक्षा होने की संभावना है, जिसमें उम्र सीमा 1 मार्च 2021 को 30 साल पूरी होनी चाहिए। इधर रेलवे के लिपिक वर्ग के भर्ती के लिए पूरे देश में अभ्यर्थियों के बीच आवेदन करने की होड़ तो मची, लेकिन परीक्षा देने में ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी रुचि नहीं दिखाई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा में रिकॉर्ड 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने इस बार अपनी आवेदन जमा की, लेकिन इनमें से 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुँचे। वहीं पूरे देश में ही परीक्षा में अभ्यर्थियों की औसतन उपस्थिति 45 से 50% ही रही। बताते चलें कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति रहने के कारण रेलवे को लगभग 2 अरब रुपये की बचत होगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की शामिल होने से परीक्षा शुल्क में वापस करने की प्रावधान थी। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।